Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, do you know which chapter is going on? Chapter number 3. The name of the chapter is Give and Take, right? In textbook we have already completed this chapter, but in Litho some exercises are not done. So, let's start some exercises from Litho. So take out your Litho and it is chapter 3rd in page number 6. Okay. So question number 11 is here. Solve the following word problems. Right. Solve the following problems. So these are little bit different. This sum, one story is there. Right. We can say this story sums. इसमें कोई story होगी. आपको एक story समझनी है and उसके बाद sums करने हैं. Right. तो एक स्टोरी यहाँ पे है. क्या है एक स्टोरी? देयर आर 236 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड. अंडरस्टैंड? फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स है? 236 स्टूडेंट्स. तो आप दिमाग में ऐसे सोचो कि हाँ यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड है तो 236 स्टूडेंट्स है, राइट? एंड 185 स्टूडेंट्स इन द सेकेंड स्टैंडर्ड. फिर एक आपके जैसा एक सेकेंड क्लास है, राइट? सेकेंड स्टैंडर्ड का क्लास है, उसमें 185 स्टूडेंट्स है. तो समझ में आया कि दो क्लासेस है, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, एक सेकेंड स्टैंडर्ड का है. फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्लास में 236 स्टूडेंट्स है और सेकेंड स्टैंडर्ड में 185 स्टूडेंट्स. देन सी हियर, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ स्टैंडर्ड. अब यहाँ पे ये आपको क्या करना है? आपको पता है ये सम करना है, तो सम करने के लिए नंबर्स की जरूरत पड़ती है, राइट? तो हमको यहाँ पे नंबर्स तो दिए है. वन नंबर है वो 236 है एंड वन नंबर है वो 185 है. सो योर फर्स्ट वर्क, सबसे पहले आपको क्या करना है? जो भी नंबर्स दिए है ना उसको अंडरलाइन करो, राइट? फिर उस नंबर को ही क्वेश्चन पूछो कि 236 क्या है? फर्स्ट स्टैंडर्ड, राइट? फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, राइट? और 185 क्या है? सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. तो हमको पता चल गया कि ये जो नंबर्स है वो स्टूडेंट्स है. और उसके बाद सम करने के लिए हमें कोई ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, या तो वो प्लस होगा या तो माइनस होगा. बट ऐसे सम में आपको कैसे पता चलेगा कि प्लस का सम है कि माइनस का सम है? तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टोटल. अब टोटल, नाउ टोटल मीन्स प्लस, एडिशन, राइट? टुगेदर, तो दोनों के मिला के, इसका मतलब होता है टोटल. टोटल मीन्स प्लस. टोटल हम जब करते हैं मतलब कि हम प्लस करते हैं, तो इन दोनों का हमको क्या करना है? प्लस, एडिशन. यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स, मतलब कि दोनों के मिला के टोटल कितने हैं वो हमको फाइंड करना है. तो आपको इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी लिखना पड़ेगा, जो नंबर्स दिए हैं वो. तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 236, तो वो क्या है? स्टूडेंट्स है, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड, राइट? हियर लेस स्पेस इज गिवन, थोड़ी सी ही स्पेस है, तो हम पूरा तो नहीं लिखेंगे वरना तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वही लिखी ऐसा लगेगा. तो उसमें से आपको थोड़ा सा वर्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चूज करके लिखनी है, राइट? तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड, अंडरस्टैंड? उसके बाद 185 वो सेकेंड स्टैंडर्ड का है, तो हमने दोनों का लिख दिया, फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड. अब किसका सम करना है उसके लिए हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, टोटल. सो प्लस साइन. नाउ लेट्स फाइंड द टोटल. एट द लास्ट यू हैव टू राइट टोटल स्टूडेंट्स मीन्स आफ्टर दिस सम, राइट? आफ्टर दिस सम it will be total students. Now see here, 6 plus 5, which is the bigger number? 6. और 5 तक काउंट करेंगे, मतलब कि हम यहाँ तक काउंट करेंगे, राइट? So 6 after 7, 8, 9, 10, 11. So answer is 11. Now 1 and carry over 1. Now which is big number? 8. 8 after 3 count करो. 8 after 9, 10, 11 and 12 because carry over 1. समझ में आया? So 8 plus 3, 8, 9, 10, 11 and 12. So 2 is sum and carry over 1. Understand? Again, see, 2 plus 1, 3 and 3 plus 1, 4.
So total 421 students, right? यहाँ पे लिखा है ना, how many total students are there in both standard? So there are 421 students in both standard, right? There are 421 students. हम simple short statement लिखते हैं. So there are 421 students, right? हम पूरा भी लिख सकते हैं. So there are 421 students in both the standard, but we don't have so much space. That's why थोड़ा सा ही हमने information मेन जो थी वही लिखी, right? अब second, और एक आपको यहाँ पे सेकेंड स्टोरी दी गई है. उसमें क्या है देखो, आप भी मेरे साथ रीड करो, राइट? रीड विथ मी. तो आपको क्या होगा, रीडिंग भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा. सो सी हियर, अ फैक्ट्री मेड 280 बल्ब्स ऑन फर्स्ट डे, राइट? अब एक फैक्ट्री है. नाउ अगेन इमेजिन अ स्टोरी. एक दिमाग में स्टोरी बनाओ, और स्टोरी में क्या है, फैक्ट्री है. अब फैक्ट्री में क्या हो रहा है, बल्ब बन रहा है. तो मेड मतलब बनना, राइट? तो अ फैक्ट्री मेड 280 बल्ब्स ऑन फर्स्ट डे, मतलब कि पहले दिन कोई एक फैक्ट्री थी, उसने 280 बल्ब्स बनाए, राइट? एंड 126 बल्ब्स ऑन सेकेंड डे. समझ में आया? ये 2 दिन का हमको बल्ब का प्रोडक्शन दिया गया है कि पहले दिन 280 और दूसरे दिन 126. Then how many total bulbs were made during these 2 days? Again यहाँ पर भी हमको टोटल ही फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो भी नंबर्स होते हैं ना उसमें अंडरलाइन करें. एक नंबर हमको मिला 280, दूसरा नंबर हमको मिला 126. अब 2 नंबर्स मिलने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि सम करना है. तो यहाँ पे हम सम करेंगे तो किसका करेंगे, प्लस का या माइनस का? तो कैसे पता चलेगा? बट हियर इट इज रिटन हाउ मेनी टोटल. टोटल मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल? टोटल मीन्स प्लस, राइट? दोनों का मिला के उसको ही बोलते हैं टोटल. टोटल मीन्स प्लस. हियर वी विल डू एडिशन, बट यू हैव टू राइट सम इंफॉर्मेशन. मीन्स यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, राइट? 280. अब जो नंबर्स में हमने अंडरलाइन किया है ना उसको ही हम क्वेश्चन पूछते हैं. 280 क्या है, बल्ब्स ऑन फर्स्ट डे, राइट? 280 बल्ब्स ऑन फर्स्ट डे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बल्ब्स ऑन फर्स्ट डे. देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? अगर हम पूरा स्पेलिंग लिखते तो आता नहीं, राइट? इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया फर्स्ट डे. इट इज ऑल्सो राइट. और दूसरा भी हमको सेकेंड डे का दिया है तो हम दोनों साथ में लिख दे, बल्ब्स ऑन सेकेंड डे. अंडरस्टैंड? इन नंबर आई हैव रिटन, सो वी हैव लेस स्पेस, दैट्स व्हाई. नाउ फर्स्ट डे बल्ब्स आर 280 and second day 126, right? And we have to find out how many total bulbs. That's why plus. और इसका आंसर जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल बल्ब्स, राइट? Equal to. Now while writing this type of sums you have to take care. जैसे नंबर अंडर नंबर you have to write. See मैंने कैसे लिखा है, 0 के नीचे ही 6 आया, 8 under 2 and 2 under 1. Equal to all together, right? Means in one line. So this way you have to write. Or if you cannot write properly, so what can you do? You can draw line. You can draw line and write. So your handwriting will be good. Now let's do plus. 0 plus 6 is 6. 8, 9, 2. 8, 9 and 10, right? So 0 and carry over 1. 2 plus 1, 3 and 4. How many bulbs are there? 406 bulbs. So how many total bulbs were made during these 2 days in the factory? Right? So we can write 406 bulbs were made during these 2 days. So 406 bulbs were made in factory, right? That also
हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं बिकॉज वी नो वी हैव already written this 2 days, so no need to write the long statement, right? So 406 bulbs were made in the factory. Okay, it is very easy, right? But इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा वरना ये बहुत ही easy है. Now next sum, see here. In a garden, another story. अब story में क्या है? Garden है, right? There are 385 neem trees. Okay, अब garden है उसमें 385 neem trees है and 287 अशोका trees है. समझ में आ रहा है? See, in a garden there are 385 neem trees and 287 अशोका trees. समझ में आ रहा है? तो हमने डिसाइड किया कि भाई एक गार्डन है उसमें कुछ ट्रीज है, नीम ट्री है और अशोका ट्री है, राइट? समझ में आया? एक स्टोरी क्रिएट करो, आप विजुअलाइज करो गार्डन को, उसमें नीम ट्री को विजुअलाइज करो, राइट? अशोका ट्री है ऐसे. अब हाउ मेनी टोटल, ओके, टोटल से क्या पता चलता है? हमको क्या करना है? एडिशन. हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर इन द गार्डन. तो गार्डन में टोटल कितने ट्रीज है वो हमको फाइंड करना है, राइट? सो एज आई टोल्ड यू, नंबर जो है ना उसको एक क्वेश्चन पूछो. 385 इज व्हाट इज दिस? नीम ट्रीज, राइट? सो द स्टेटमेंट इज वेरी स्मॉल. हियर वी विल राइट नीम ट्रीज इज, और क्या दिया हुआ है? अशोका ट्रीज. तो हम दोनों को साथ में ही लिख लेते हैं, नीम ट्रीज एंड ASHOKA, अशोका trees, right? Now see, equal to under equal to, that's why I have written both these statements first. समझ में आया? आपको ये स्टेटमेंट कैसे लिखना है? नंबर को क्वेश्चन पूछो, ये नंबर क्या है? नीम ट्रीज. और ये नंबर क्या है? अशोका ट्रीज. बस वही तो आपको लिखना है. नाउ नीम ट्री 385 and 287. Now while writing you have to take care, number under number, ones place under ones place, tens place under tens place and equal to under equal to. और लास्ट में क्या आएगा? टोटल मीन्स टोटल ट्रीज, राइट? इजी. नाउ वन साइन वी हैव टू डू, बिकॉज कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? नाउ सी हियर, 5 plus 7 और 7 plus 5 both we can do, but हम कैसे करते हैं? We will add small number in big number, right? So 7 we have. Imagine that 7 we have to add only 5, means 5 कहाँ आएगा? Again here. Now 7 से कहाँ से start करेंगे? 8, 9, 10, 11 and 12, right? That way. So 12. 2 is sum and carry over 1. क्या बोलेंगे? 2 is sum and carry over 1. Now see double. 8 plus 8, 16 and plus 1, 17. So here 7 and carry over 1. Again carry over 1. Now 3 plus 1, 4, 5, 6 because 2. So here we have to write 6. Understand? 672. तो लास्ट में जो स्टेटमेंट है इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं. तो लास्ट में क्या सेंटेंस स्टेटमेंट आएगा? देखो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर इन द गार्डन. तो इसमें आर देयर लिखा है ना, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर आर. अंडरस्टैंड? सो देयर आर 672 trees in the garden. Understand? Easy. Only you have to see the question, last question. देखो how many total number of trees, but यहाँ से आपको start करना है there से. R से तो start नहीं कर सकते because question is here, इसलिए R there is written, right? But if you are writing answer, so you will write there are. Understand? Now the next story, अब दूसरी story है, उसमें क्या करना है आप देख लो. See, a shopkeeper had 163 candles. मीन्स एक शॉप है, राइट? इमेजिन करो आपके
दिमाग में कि एक शॉप है, उसमें 163 कैंडल्स है, राइट। उसके बाद क्या हुआ पता है? अ सेल्समैन गेव हिम अनदर 239 कैंडल्स। फिर आपको पता है सेल्समैन मतलब कि जो हमें थिंग्स बेचने आते हैं ना, इट इज कॉल्ड सेल्समैन। तो दुकानदार के पास कोई एक सेल्समैन आया, गेव मतलब कि सेल्समैन ने दिया कितना? 239 कैंडल्स, और दूसरी कैंडल्स उसको कितनी मिली? 239 कैंडल्स, राइट। देन हाउ मेनी टोटल कैंडल्स डज द शॉपकीपर हैव नाउ, राइट। फिर अब शॉपकीपर के पास कितनी हो गई वो हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट डू अंडरलाइन इन द नंबर, 2 numbers are given, so we have underline. Here one more number is given, but right now we will not see. If the sum is more or less than 400, फिर आपका sum हो जाए ना, after that you have to compare. Is it less than or more than 400? Okay, तो अभी हमको इसका कुछ भी काम नहीं है, right? तो इसमें क्या स्टेटमेंट आएगा? 163 कैंडल्स, राइट। समझ में आया? टोटल कैंडल्स, जैसे कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, शॉपकीपर हैड कैंडल्स, बट इट इज वेरी बिग। शॉपकीपर हैड कैंडल्स, इतना ज्यादा तो हमको नहीं लिखना है, तो सिर्फ लिख दे कैंडल्स। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडल्स, राइट। और वापस दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? सेल्समैन गेव, सेल्समैन गेव। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? So the first statement will be only candles because it is very big. क्या? A shopkeeper had candles, अगर हम पूरा लिखेंगे ऐसे, a shopkeeper had candles, तो बहुत ही ज्यादा जगह चली जाएगी। But we have only less space, हमारे पास थोड़ी सी ही स्पेस है, राइट। हमको पूरा सेंटेंस तो लिखना ही नहीं है, because we are writing answer, वरना तो क्वेश्चन में से ही सीधा लिख दे। So that way we are not doing. So only candles we will write. Candles. और second one में क्या आएगा? Salesman gave, right? Now we know it is candles only. Salesman ने candles ही दिया है, तो हम यहाँ पे सिर्फ salesman gave ऐसा लिखेंगे। Salesman gave, right? अब इक्वल टू करेंगे ताकि दोनों साथ में आ जाए। अब कैंडल्स कितनी थी पहले? 163 एंड सेल्समैन गेव 239 कैंडल्स। एंड हियर ऑल्सो टोटल में भी आपको अंडरलाइन करनी है, राइट। सो यू हैव टू डू हियर प्लस साइन। एंड द लास्ट स्टेटमेंट, व्हाट आर यू फाइंडिंग? अब क्या फाइंड कर रहे हो? टोटल कैंडल्स, राइट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टोटल कैंडल्स equal to under equal to. Now see, big number is 9. 9 plus 3, 10, 11, 12. Right? 3 तक counting भी कर सकते हो. 9 after 10, 11, 12. So this is 12. 2 is sum and carry over 1. Now see, 6 plus 1, 7. 7, 8, 9, 10. So this is 10. 0 and carry over 1. Now 1 plus 1, 2 and 2 plus 2, 4. So this is 402. Understand? So now we have to decide. क्या decide करना है? Is the sum more or less than 400? तो ये जो है वो 400 से less है कि more है? More, right? The sum is more than 400 क्योंकि ये 402 आया। और total how many candles है? See, how many total candles does the shopkeeper have? Shopkeeper has 402 candles and it is more than 400. समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। So, the shopkeeper has, see, you can utilize this space also. 402 candles. And क्या है? ये वाला is some more or less. So we can write sum is more than, right? It is more than 400. Okay, because 402 is the answer and it is more than 400, right?
नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक स्टोरी है, सो क्रिएट अ स्टोरी इन योर माइंड। पहले एक स्टोरी बनाएंगे हम। सी क्या है, इन अ वेयर हाउस। आपको पता है वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? वहां पे जो एक्स्ट्रा थिंग्स होती है, जो फैक्ट्रीज होती है, उसकी जो एक्स्ट्रा थिंग्स होती है वो सब वहां पे रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वेयर हाउस, राइट। देयर आर 278 sack of wheat and 492 sack of rice। मतलब कि गेहूं की और चावल की बोरिया, मतलब कि वो बड़े बड़े सेक होते हैं ना जिसमें हम व्हीट और राइस भरते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए कोई हाउस होता है, उसको वेयर हाउस बोला जाता है। तो वेयर हाउस में 278 सेक व्हीट की है और 492 सेक राइस की है। आई बात समझ में? सो फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ, टोटल शोज प्लस, राइट। टोटल मतलब क्या होता है? प्लस, अंडरस्टैंड। तो हमको टोटल कितनी सेक है वो फाइंड करनी है, राइट। सो लेट्स राइट द नंबर क्या है उसको ही क्वेश्चन पूछो। 278, व्हाट इज 278? सेक्स ऑफ wheat, so that only we have to write here. C, SACKS, sack of wheat, right? And what is another? Sack of rice. Like this. Now do equal to. So this is 278 wheat and 492 rice. Total, so plus sign, and here also we will find out total sack. Right? Now let's do addition. Addition is also very easy. See, 8 plus 2. 8 plus 2 कितना होगा? 8, 9, 10. So 0 is sum. Carry over 1. Now see, what can you do? You can make group of 10. कभी कभी ऐसा हो ना तो आप क्या करो? Group of 10 बना दो। जैसे 9 plus 1, 10. 10 and 7, 17. So 7, carry over 1. 4, 5, 6 and 7. So 770. Now for last statement, see this, how many total number of sack are there? अब यहाँ पे are there है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? there are से, understand? So there are 770 sack in the warehouse. Okay? This is you are doing, I think, for the first time, but if you will do practice, so you can learn. It is not hard, it is very easy, but do practice. Read the sum and then write. आपको read करना आना चाहिए, जो easy है वो आप read करो, right? Now see here, Naman scored 169 runs in the first inning. अब देखो ये तो मैच की बात हो रही है, innings की, तो नमन है उसने स्कोर किया 169 रन फर्स्ट इनिंग में एंड 78 रन्स इन द सेकेंड इनिंग। अब यहाँ पे फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग, राइट, नमन तो सेम ही है बट इनिंग्स आर डिफरेंट। रन इन फर्स्ट इनिंग एंड रन इन सेकेंड इनिंग। देन हाउ मेनी टोटल रन्स, टोटल मीन्स प्लस, रन्स डिड ही स्कोर इन बोथ इनिंग्स। अब हमको यहाँ पर वापस सेम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? दोनों इनिंग्स का टोटल, राइट। उसके बाद इज द सम मोर और लेस देन 250। फिर सम हो जाए उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि ये जो सम है वो 250 से मोर है या तो लेस है। अंडरस्टैंड? आई बात समझ में? सो हियर नंबर 169 एंड अनदर इज 78। अब देखो यहाँ पे 169 क्या है? रन इन द फर्स्ट इनिंग्स। अब ये तो इतना बड़ा सेंटेंस हो गया, रन इन द फर्स्ट इनिंग्स, बट हम ऐसा लिखेंगे कि फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकेंड इनिंग्स।
right? Because we have less space, again I am telling, so only we will write first inning. We know now we are talking about run. अगर आपको ऐसा लिखना है कि run in first inning or run in second inning, that also you can write, but we have not that much space. Okay, उसके वरना क्या हो जाएगा, hodgepodge हो जाएगा, so it will not look good. That's why. Now only we will write FIRST, first innings, and second innings, SECOND, second innings. Now equal to under equal to, in first inning we have 169 and in second only 78. But while writing you have to take care. You cannot write 78 over here, right? Always start from here. I told you, when there is different numbers, different digits. So first we will write 8 and then 7 and then 0. Understand? आप यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं लिखोगे. Now total means plus, और जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, total run. Understand? Equal to, now 9 plus 8, so this both the numbers are equal we can say, but we can expand the number. हमने वो expansion भी सीखा था ना. ये तो 8 है, इसमें 8 plus 1 तो 9 हो गया, तो यहाँ से हम 8 ले ले, तो 8 plus 8 कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 and plus 1 17, तो 9 plus 8 17 हो गया. अब आप ऐसे हैंड से भी कर सकते हो, यहाँ पे 8 आएगा, राइट? तो आप 9 is given, 10 से स्टार्ट करो, 10 11 12 13 14 15 16 and 17, right? So 7 carry over 1. Now 6 plus 1 7 and 7 plus 7 14, 4 and carry over 1. Now 1 plus 1 2. So total runs are 247, right? So we can write he scored 247 in both innings, right? He scored 247 run in both innings. Is the sum more or less than 250? अब देखो 250 and 247, तो ये more है कि less है? यहाँ पे तो 47 है और ये तो 50 है, so this is less, right? So he scored 247 runs. And अब यहाँ पे हम पूरा ऐसे in both the innings that we are not writing. So he scored 247 runs and the sum is less than, right? The sum is less than 250. Easy. So today you have to write only the 6 sums in your litho and it is page number 6. ये पेज नंबर 6 है, राइट? तो आपको अच्छे से गुड हैंड राइटिंग करके ये कंप्लीट कर लेना है. ओके, थैंक यू.